हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। ओके, कि क्या होता है डोम, क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम क्यों इसको डोम कहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, और बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या क्या आगे करने वाले हैं वो सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न एड इवेंट लिसनर्स। क्या होता है देखो एड इवेंट लिसनर्स। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैं एक फाइल बना देता हूँ सबसे पहले। तो एड इवेंट लिस्टनर्स, नॉट लिस्टनर्स, इट इज लिसनर। तो एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे देखो अभी तक हम लोग कर रहे थे कुछ इस तरह से कि मैंने यहाँ पे बनाया, लेट से एक बटन बनाया, और मैंने कहा कि भाई क्लिक करे जब भी तब क्या हो, तो लेट से सबसे पहले अलर्ट हो जाए। मैं यहाँ पे करूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक मैं माई फंक्शन में रन करता था। ऑलराइट, मैं यहाँ पे फिर स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना दूंगा माई फंक्शन करके, और ये क्या करेगा, ये मुझे सिंपली अलर्ट करेगा हेलो वर्ल्ड। नाउ अब मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ गया। राइट, सो ये सिर्फ सिंपल था। हम लोग क्या कर रहे थे, HTML की मदद ले रहे थे ऑन क्लिक वगैरह लिखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता ऑन डबल क्लिक, ये सिंपली इवेंट्स है सारी की सारी। ओके, इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, कि इवेंट यानी कि आप कोई भी वेबसाइट के अंदर जो भी मतलब वहां पे जाके करते हो, लेट्स से वो क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, वो माउस एंटर हो गया। फॉर एग्जांपल देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखें तो ऑन डबल क्लिक मतलब कि यहाँ पे सिंगल क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, आई हैव टू क्लिक डबल टाइम्स। ओके, सो देखो मैं यहाँ पे लिखूँ आई हैव टू क्लिक ट्वाइस। ओके, नॉट डबल टाइम्स बट ट्वाइस। तो देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तभी ये मुझे अलर्ट होगा। फिर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऑन माउस एंटर, ओके यहाँ पे लिखूँ मैं ऑन माउस एंटर, तो देखो मैं जैसे ही माउस अंदर ले जाता हूँ वो तुरंत रन हो जाएगा। सो दीज आर बेसिकली इवेंट्स एंड वी हैंडल देम विथ जावास्क्रिप्ट। तो ये तो था कि हमने क्या किया, हमें HTML की मदद लेनी पड़ी कि भाई ऑन क्लिक हो तब ये करो, ऑन माउस होवर हो तब ये करो, ऑन डबल क्लिक हो तो ये करो। बट अब क्योंकि हम लोग डोम के अंदर आ चुके हैं, हमारे पास ऐसी शक्ति है, हमारे पास ऐसा पावर है कि विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ HTML, यस HTML से मदद लिए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लिक इवेंट्स या फिर कोई भी इवेंट्स रन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैंने रिमूव किया सब कुछ, मैंने सिर्फ यहाँ पे पास किया ID। अब मैं यहाँ पे ID इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर करूँ कि लेट से कि भाई लेट बटन इज इक्वल टू मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैंने उसको स्टोर कर दिया एक बटन नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे करूँगा सिंपली कि भाई जो बटन है उसके ऊपर क्या करो, एड इवेंट लिसनर ऐड करो। एड इवेंट लिसनर यानी कि देखो ये जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेगा। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है, टाइप, यानी कि कौन सी इवेंट। तो हम लोग पास करेंगे यहाँ पे लेट से क्लिक इवेंट, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के कोमा करके लिख दिया मैंने क्लिक। ओके, तो क्लिक मैंने पास किया, मतलब कि देखो अब मुझे ऑन क्लिक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक लिखूंगा, अगर डबल क्लिक होगा तो DBL क्लिक लिख दूंगा। अभी रखते हैं क्लिक, और क्लिक हो तब क्या हो, जब भी यहाँ पे क्लिक हो तो क्या हो, तो एक फंक्शन रन हो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है मुझे क्या करेगा, वो मुझे सिंपली अलर्ट करेगा कि बटन क्लिक्ड। ऑल राइट, और मैं यहाँ पे देखूँ, मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मुझे अलर्ट कर रहा है बटन क्लिक। देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी HTML की मदद नहीं ली, मैंने ना ही इसको कहीं कहा है कि भाई इसके ऊपर क्लिक हो तब ये इफेक्ट हो। मैंने ऐसा डिफाइन किया है डेफिनेटली, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर नाउ वी डोंट नीड HTML फॉर इवेंट्स। ओके, हमने सिंपली क्या किया, बटन के अंदर स्टोर कर दिया उसको, उसकी ID को, और यहाँ पे लिख दिया कि बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, बटन के अंदर एक इवेंट ऐड करो, इवेंट लिसनर ऐड करो। कौन सी, तो कि वो होगी क्लिक इवेंट। जब भी क्लिक इवेंट हो यानी कि उसके ऊपर क्लिक किया जाए तब एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, मुझे अलर्ट कर देगा बटन क्लिक। अगर डबल क्लिक तो मैंने देखो यहाँ पे DBL क्लिक लिख दिया। अब मैं देखूँ तो देखो सिंगल क्लिक से कुछ नहीं हो रहा है, बट मैं जैसे ही डबल क्लिक करो सिंगल क्लिक से कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो देखो बटन क्लिक आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माउस आउट, माउस आउट, तो देखो मैं यहाँ पे हूँ कुछ नहीं होगा, जैसे ही माउस को बाहर ले जाऊंगा तो वो आ जाएगा बटन क्लिक्ड। ओके, तो दिस आर बेसिकली इवेंट लिसनर्स। ओके, अब जो इवेंट लिसनर्स है वो प्राइमरी उसके दो पैरामीटर से, एक है इवेंट और दूसरा है लिसनर। जो लिसनर है फंक्शन है वो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यहीं पे बनाऊं। ओके, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं अभी एक फंक्शन बना देता हूँ जैसे कि माई फंक्शन, जो कि हमने पहले भी किया था।
फंक्शन बना दिया मैंने माई फंक्शन नाम से। ये क्या करेगा, ये मुझे अलर्ट करेगा बटन क्लिक, ओके। और मैं यहाँ पे एड इवेंट लिस्टर में कुछ इस तरह से पास करूंगा, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टर, सिंटेक्स विल बी सेम, यहाँ पे क्लिक। और पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन बना रहे थे, अब मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम पास कर दूंगा माई फंक्शन। बट मेक श्योर टू रिमेम्बर कि हमें यहाँ पे कॉल नहीं करना है फंक्शन को, सिर्फ पास करना है इस तरह से, ओके। अब मैं देखो क्लिक करूँ तो देखो बटन क्लिक आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखो कॉल करता ना, तो बेसिकली क्या होता, वो ऑटोमेटिक रन हो जाता, ओके, बिकॉज हमने कॉल ही कर दिया है। बट वी डोंट वांट टू कॉल इट राइट नाउ। वो कब कॉल होगा, जब यहाँ पे क्लिक होगा तब, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट पास नहीं करेंगे। अब मैं देखो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, सो इट इज वर्किंग फाइन। तो ये दूसरा वे हो गया। तीसरा भी हो सकता है, हम लोग एरो फंक्शन बना सकते हैं। आई होप कि आपको एरो फंक्शन के बारे में आइडिया है। अगर नहीं आइडिया है तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि मैं एक सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, ओके। मैं इस एडिशन करने के लिए फंक्शन, ओके, और यहाँ पे एड एड नाम का फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, ए और बी, और ये हमें क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा ए प्लस बी। ऑल राइट, मैं यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ एड, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5 एंड 6, तो ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, एंड बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो मुझे अलर्ट कर देगा 5 + 6 विच इज 11, ओके। एंड दिस इज वर्किंग फाइन बिकॉज तुमने कुछ किया ही नहीं है कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, राइट। अब मैं इसी चीज को सेम एरो फंक्शन की मदद से बना सकता हूँ। एरो फंक्शन इज नथिंग बट अनदर वे टू क्रिएट अ फंक्शन। मैं यहाँ पे सिंपली एक काम करूंगा कि लेट एड नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा, और एरो फंक्शन का देखो सिंटेक्स कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू करके ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, पास कर देंगे पैरामीटर्स ए एंड बी, और फिर एरो लगाकर हम लोग उसके अंदर चले जाएंगे। अब ये हमें क्या अलर्ट करेगा, ये हमें अलर्ट करेगा लेट्स से ए प्लस बी, ऑफकोर्स समीशन के लिए है। तो एक वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इज इक्वल टू करके पैरामीटर पास किए, और एरो करके मैंने मुझे जो भी रिटर्न चाहिए था वो मैंने कर दिया। तो देखो ये भी चल रहा है। सो दिस इज नॉर्मल फंक्शन, ओके। ये आम जिंदगी, और ये है मेंटोस जिंदगी, ये है एरो फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब नाउ आप यहाँ पे सेम वही पास कर सकते हो, एरो फंक्शन, ओके। मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया कि जब भी यहाँ पे क्लिक हो तब क्या हो, मैं इसको कमेंट कर दूंगा, जब भी यहाँ पे क्लिक हो तब क्या हो, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन पास करके अंदर चला जाता हूँ और लिख देता हूँ कि अलर्ट करो हेलो वर्ल्ड, ओके। अब मैं देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो वो नहीं चल रहा है, एंड मे बी बिकॉज यस हमने देखो अलर्ट जो है उस, सॉरी, बटन जो है उसको भी कमेंट कर दिया है, ओके। तो देखो, ओके, तो हमें हमारे जज्बा को काबू में रखना चाहिए। तो देखो मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो हेलो वर्ल्ड अलर्ट हो रहा है, ओके। सो दिस आर बेसिकली इवेंट लिसनर्स। हमने क्या किया कि सबसे पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूँ लास्ट में, ओके। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, वी वेर क्रिएटिंग फंक्शंस एंड कॉलिंग इट वाइल क्लिक इवेंट, ओके, और एनी अदर इवेंट, बट विद द हेल्प ऑफ HTML। हम लोग HTML की हेल्प ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली उसको एक वेरिएबल के अंदर जो भी बटन है उसको आईडी से डिफरेंशिएट करके वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देंगे और स्टोर कर देंगे, और यहाँ पे इस तरह से सिंटेक्स का यूज करेंगे, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होगा, वो होगा हमारी इवेंट का नाम, ओके, वो इवेंट के नाम होगा हमारा बेसिकली। एंड सेकेंड पैरामीटर विल बी लिसनर, यानी कि जब भी ये इवेंट अकर हो तब यहाँ पे क्या होना चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे। तो उसके भी हमने 3 रास्ते देखे ना। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे इवेंट लिखा और यहाँ पे ही नॉर्मल फंक्शन बना दिया, देन यहाँ पे इवेंट लिखा और एक एरो फंक्शन बना दिया, एंड देन यहाँ पे हमने एक क्या किया था शुरुआत में, वेर इज इट, यस, वो हमने मे बी चेंज कर दिया। तो और एक और रास्ता हमने वो देखा कि आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जब भी यहाँ पे क्लिक हो तब माई फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, ओके। माई फंक्शन है वो यहाँ पे हमने लिखा है, ओके। सो दिस आर बेसिकली मल्टीपल वेज टू वर्क विथ एड इवेंट लिसनर। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझ में आ गया है। In the next lecture, we are going to discuss how we can manipulate CSS. How we can manipulate CSS using JavaScript. Okay. So उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया। If you are still having any doubts, so please let me know in the comment section. I will try my best to resolve them. So thank you for watching. We'll see you in the next lecture.